हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षी व्लॉग्स। और आज की जो वीडियो है वो स्टार्ट हो रही है। हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। घर आने के बाद पहली बार हम अपनी कुहू को लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल। और पीछे मम्मी बैठी हैं उसको लेके, क्योंकि मैं को लेके मम्मी की वो परी है तो मैं उसको लेके बैठ नहीं सकती अभी। और मम्मी लेके बैठी हैं उसे, उसका बैग वैग सब तैयार है, बॉटल सब कुछ तैयार है। हम उसी के लिए जा रहे हैं, उसका चेकअप है, एक रूटीन चेकअप। आपकी गायने मिल गई तो दिखा लेंगे। हाँ, मेरी भी गायनेकोलॉजिस्ट मिल गई तो उन्हें भी दिखा लेंगे। और सही है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं मुझे और कुछ कंसल्ट भी करना है तो वो भी हो जाएगा। तो पहली बार हम लेके जा रहे हैं परी को हॉस्पिटल। तो चलिए चलते हैं, आप सभी को भी मिलवाते हैं परी से। अभी वो पैक हो रखी है पूरा अच्छी तरीके से, है ना मम्मी? अभी नहीं दिखेगी वो तो बस निकले हैं घर से। सुबह का टाइम है, 12:30 की अपॉइंटमेंट है। सुबह नहीं, दोपहर हो चुकी है। टाइम हो रहा है 11:30 बज रहे हैं। यस। और कल थी इसकी छठियार था इसका। छठियार का व्लॉग भी आप सभी ने देखा ही होगा, बहुत सारा प्यार दिया है, थैंक यू सो मच। और छठियार के व्लॉग में ये मेंशन किया था या नहीं किया था कि नेक्स्ट डे हॉस्पिटल जाना है, मुझे याद नहीं। तो हम नेक्स्ट डे ही हॉस्पिटल निकल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जगह जगह तिरंगे दिख रहे हैं, क्योंकि ये है अगस्त का महीना। अगस्त के महीने में मुझे आज सुबह एक और चीज़ याद आई कि अगस्त के महीने में 12 तारीख को ही झाजी का तिलक हुआ था और इन्हें बुक किया गया था, है ना मम्मी? किसी को याद था ये? किसी को याद नहीं था। और अगस्त के महीने में ही हमारी परी भी आई है। क्यों जा रही है? अच्छा है ना? 6 अगस्त को आई है, जल्दी आ गई है। था इसकी डेट 13 अगस्त ही थी। तो बस यही है, चलिए चलते हैं हॉस्पिटल। तो दिखाओ इसे। और इसे इसकी नानी ने ले रखा है। नानी थक गई लेके। क्या कह रहे हो? गाड़ी में आई हूँ, थकूंगी। परी और उसकी मम्मा टर्न का वेट कर रहे हैं, कब नंबर आएगा हमारा तो परी को दिखाएंगे। परी उठने का नाम नहीं ले रही है, डॉक्टर उठाएंगे, पैर पे ऐसे मार के तो ये रोने ही लगती है, तभी उठेगी ये। अब देखो ना, फिर सो गई। ये स्लीपिंग बैग कंफर्टेबल है इसके लिए, बहुत ज़्यादा कुशन है, तो इसको ऐसे लग रहा है किसी ने इसको गोदी में ले, गोदी में ही है। और दोनों तरफ देखो ना, एकदम पैक है ये। ऐसे ढक। हाँ। और यहाँ पे कुहू को हमने दिखा दिया। डॉक्टर ने कहा सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, कुहू बिल्कुल ठीक है। तो कुहू को लेके अब घर जा रहे हैं हम। ये देखिए सो रही है ये। मैं उठा नहीं सकती अभी, ऐसे लेके जा नहीं सकती। थोड़ी देर के लिए उठा सकते हो, लेकिन थोड़ी सी जर्नी लंबी थी तो इस वजह से मैंने इसे नीचे रख दी है। लेकिन आराम से पकड़ा हुआ है, पीछे मैं बैठी हुई हूँ और झाजी और मम्मी आगे बैठे हुए हैं। तो चलते हैं। बीच में हम पेट्रोल भरवाने रुके हैं। चलिए कुहू से मिलवाती हूँ घर जाके। सो रही है ये देखिए इस पापा की बेटी को, पूरी पापा की बेटी है ये। मतलब इसको गर्मी लग गई, 2 मिनट नहीं रुका एसी पेट्रोल भरवाते हुए। पूरा इसने ये हटा दिया, जिप जैप वाला ये सारा हटा के, पैर खोल के ये बैग खुलवाया है मुझसे, उसके बाद सोई है ये। वरना शुरू था इसका, शुरू था कुहू का। गर्मी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है इसे, थोड़ी सी भी। एसी चलता ही रहे। क्यों प्रिंसेस? अब देखो, अब हिल भी नहीं रही है।
तो काफ़ी टाइम से लोग पार्टी कर रहे हैं कि गुड़िया हुई है, पार्टी नहीं दिया, तो आज उसके लिए मैं वेन्यू बुकिंग के लिए जा रहा हूँ। तो आपको दिखाता हूँ कहाँ पे पार्टी हुई असली वाली। छठियार वाले दिन नहीं कर रहे हैं, छठियार के 1-2 दिन बाद करेंगे, क्योंकि छठियार वाले दिन पड़ रहा है वर्किंग डे, जिसमें काफ़ी सारे लोग अवेलेबल नहीं रहते, बहुत लोगों को दिक्कत आती है, इसलिए वीकेंड पे कर रहे हैं, मतलब वीकेंड संडे वाले दिन। दिखाता हूँ मैं आपको वेन्यू। रहेगा वेन्यू बाहर से, इसी में होगा, बाहर से कुछ ऐसा दिखेगा। पैकेट चलिए बुक कराते हैं आज, इसे देखते हैं क्या हिसाब किताब है। इस तो काफ़ी है, तो ये रहने वाला है वेन्यू। यहाँ स्टेज लग सकता है या फिर वहाँ स्टेज सकता है, क्योंकि ये हर जगह से विजिबल है मोस्टली स्टेज। ये स्टेज और यहाँ सब रहेंगे ऑडियंस। लाइटिंग है पूरी LED। यहाँ पे बुफे लग जाएगा सारा, बुफे वगैरह। अरे ये दिस विल बी द एंट्री। ये वॉशरूम है और इस तरफ किचन रहेगा जो कैटरिंग वाले यूज़ करेंगे। यहाँ रहेगा ऐसा कुछ, वहाँ लिफ्ट भी है, यहाँ से आ जाएंगे। यहाँ से ठीक है। ये देखिए, परी के पापा ने खूब ज़्यादा रिसर्च करा के उन्हें सबसे जो सॉफ्ट डायपर मिला वो ये मिला है। 9 to 10 मॉम्स रिकमेंडेड फॉर न्यूबॉर्न। अच्छा, न्यूबॉर्न के लिए सबसे ज़्यादा सॉफ्ट यही डायपर है, और इसीलिए उन्होंने ये इतने सारे ऑर्डर कर दिए। डायपर्स हम प्रेफर नहीं करते पहनाना बच्चों को, लेकिन वो अभी इतनी छोटी है कि उसको सुसु की आदत कैसे डलवाएं। तो न्यूबॉर्न वाले ऐसे कितने पैकेट, 8 पैकेट मंगवाए हैं शायद झाजी ने, तो 6-7 रहने देती हूँ, 1 निकाल देती हूँ। अभी तो खैर पैम्पर्स हैं उसके, कोई नहीं, 1 निकाल दूँगी, बाकी सारे ऐसे ही कार्टन में ही रहने दूँगी। और होता क्या है, इवन अभी से ही उसे आदत डलवा रहे हैं हम कि जैसे मम्मी जब दूध पिलाती हैं तो करके आवाज़ निकाल के उसको साइड में उसको सुसु करवा देती हैं या पॉटी करवा देती हैं, तो कर लेती है। कभी कभार नहीं करती है। तो रात में तो डायपर्स काम आते ही आते हैं, रात में हम उसे पहना देते हैं, पूरे दिन उसको लंगोट में रखते हैं, सुसु करे, पॉटी करे, कुछ भी करे, अपना लंगोट में रहती है और फ्री रहती है ताकि उसको रैशेज़ ना हो। और इसीलिए धीरे धीरे उसको भी आदत पड़ेगी। 6 महीने तक तो मैं आदत डलवा दूँगी, उसकी नानी और हम उससे आदत डलवा देंगे विदाउट डायपर की, कि वो इंडिकेट कर दे, वो कुछ करे ऐसा कि हमें पता चल जाए कि अब वो सुसु या पॉटी करने वाली है। क्योंकि डायपर्स पहनाना मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। बाकी उसके क्लोथ डायपर्स हैं वो कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन ये वाले नहीं। लेकिन अभी इतनी छोटी है ना, वो कुछ इंडिकेट भी नहीं करती, इसलिए इतना मंगवाना पड़ा।